हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ ही आरओ एआरओ 2023 को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 11 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं और आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। कल की वीडियो में हमने किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू किया था और उसके आगे की घटनाएं देखी थी। आज की क्लास में हम लोग जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे और समाज सुधार से भी जो जुड़े हुए प्रश्न हैं वो देखेंगे। कुल मिला के हम लोग नेशनल इंडियन मूवमेंट आज की क्लास में टारगेट करने वाले हैं, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दो सूचियां दे रखी हैं। एक तरफ संबंधित कार्य और पद दे रखे हैं, दूसरी तरफ व्यक्ति दे रखे हैं। हमें दोनों को मैच करना है और बताना है कि कौन से कार्य से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, कन्या विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी JED बेथुन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से मिला देंगे इसको। और विडो रीमैरिज एसोसिएशन के जो सचिव बने वे कौन थे? वे DK कर्वे थे। ठीक है, बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ किसने किया था? ये किया था BM मालावारी ने। इसे D से मैच कर देंगे। और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य जो थे वे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस तरीके से हमारी ये मैचिंग कंप्लीट होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कॉरपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वॉइस राय के अधिकार को मजबूत किया? तो ये जो है 1861 का जो अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली वहाँ से हटाकर कही गई थी और वॉइस राय के पद को मजबूत करती थी। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसकी कुछ विशेषताएं जो भी इम्पॉर्टेंट बनती हैं उनको देख लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय गवर्नर जनरल और वॉइस राय की पोर्टफोलियो की प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग का एक पोर्टफोलियो सौंपा जाता था, इसलिए विकल्प एक ही सही माना है हमने यहाँ पर। और जो परिषद के कार्यकारी कार्य होते थे इसमें 5वां सदस्य भी जोड़ा गया था। कुल मिला के 5 सदस्य होते थे, गृह, सेना, कानून, राजस्व और वित्त के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1874 में और सार्वजनिक कार्यों के लिए 6ठा सदस्य भी जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था। 6 से 12 तक के अतिरिक्त सदस्य होने चाहिए थे, उसमें होते थे। और ये मनोनीत किसके द्वारा होते थे? गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को परिषद में नामित किया था। वे तीनों कौन थे? इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ठीक है, ये तीनों के नाम भी याद रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक अस्थायी सरकार में स्थापना की गई थी। तो महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अफगानिस्तान में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन से चुने गए थे? वे राष्ट्रीय नेता, उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस या डोमेनियन स्थिति की मांग की थी?
तो सबसे पहले भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की जिन्होंने मांग की थी वे थे तेज बहादुर सप्रू और जयकर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वॉयसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायरी जो हैं, सर शंकर नायरी, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसका विरोध करते हुए वॉयसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किसने किया था या इसके गठन से कौन जुड़े हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वी शिरोल, यहाँ पे वी चिरोलो लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको वी शिरोल भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं आपको सर वैलेंटाइन शिरोल भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वी शिरोल इन्हीं का पूरा नाम हो जाता है, वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया पद्धति का क्या अर्थ है? तो चंपारण में जो तिनकठिया पद्धति चल रही थी, जहाँ पर किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, तो जो खेती थी उसके मान लेते हैं कि 20 बीघा खेती जो है, 20 बीघे खेत पर उसके 3 हिस्से, मान लीजिए इसके 4 हिस्से कर दिए, ये 20 बीघा का एक खेत हो गया, इसके 4 हिस्से कर दिए, तो 4 में से 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए इनको मजबूर किया जाता था, बाकी एक हिस्से पर ये अपने खाद्यान्न वगैरह उगा सकते थे, ठीक है। तो इसी को तिनकठिया पद्धति कहते थे, 3/20 भूमि पर नील की खेती। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब हम ये चारों कथन पढ़ते हैं। देखिए, पहला कथन यह है कि वह एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल सही बात है, ये एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि बॉम्बे में अवस्थित था उस समय, और गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने थे। 1892 में इन्हें ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। ये भी सही बात है, तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका कि नाम था रफ्त गुफ्तार, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक। इसके बाद जो आता है ऑप्शन, ये कह रहा है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। नहीं, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो कथन सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सारे देखिए यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। अच्छा, कब अध्यक्षता की वो हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? तो 1886 में की, 1893 में की और 1906 में भी की, ठीक है। इसलिए कथन नंबर 4 सही नहीं है, ठीक। रफ्त गुफ्तार की पत्रिका जो है, इसके ये संपादक थे, इसलिए कथन 3 भी सही हो जाएगा। और इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की जो नीतियां चल रही थी, जिनसे भारतीयों का, किसानों का और हमारे देशवासियों का शोषण हो रहा था, और धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के उपराज्यपाल कौन थे? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर जो है, बंगाल विभाजन के समय कौन थे? बंगाल के उपराज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको अभिकथन क्या दे रखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ये बिल्कुल सही बात है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे ये। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ये जो घटनाएं दे रखी हैं, इन्हें हमें लगाना है एक पैटर्न में। सबसे पहले कौन सी घटना घटी ये हमें बताना है, उसके बाद कौन सी घटी ये बताना है।
तो पहले नंबर पर जो आएगा ये हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो 3 पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 3। उसके बाद सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो फिर दूसरे नंबर पे 4 आ जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ पर, इंग्लैंड में की थी, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 1। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा 3 4 2 1 बनेगा। अब हम देख लेते हैं ये पैटर्न किस में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था, किसमें दिया गया था, असेंबली बम कांड में दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर। फिर करजन वायली की हत्या हुई थी, 1 पे आ जाएगा। और सबसे लास्ट में जो घटना घटी थी वो थी अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा 3 2 1 4 बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो 1919 का जो अधिनियम आया था उसी के द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि 120 सदस्य होते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। ये बिल्कुल सही बात है, रामास्वामी ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। और 1925 में उसके बाद इन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी, मतलब हिस्सा लेने से पहले ही कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी ये नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन्होंने इसको लौटा दिया था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये जो घटनाएं हैं, सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता समिति की जो है स्थापना हुई थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। तो पहले नंबर पे जो आएगा वो है 1, ठीक है। उसके बाद बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की गई थी, तो 3 हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पर जो आएगा, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था, बम फेंके थे भगत सिंह और राजगुरु ने फेंके थे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने नारे दिया था बहरों के जगाने के लिए। और सबसे लास्ट में जो आएगा, चटगांव शस्त्रागार में छापा, तो ये हो जाएगा लास्ट में 2। तो हमारे पास जो बनेगा कूट हमारा 1 3 4 2। तो ये वाला किस में बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा है, ये देखिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम देख लेते हैं कि इन सब की स्थापना कब कब हुई, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, डेट्स भी पूछ दी जाती हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। और इसमें जो सदस्य थे ये लाला हरदयाल के अलावा संत बाबा बाखा सिंह, दाराहर, बाबा ज्वाला सिंह, सतीश सिंह, इनके नेतृत्व में किया था। और सोहन सिंह भाखना भी इसके अध्यक्ष बने थे। बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1915 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था, कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पर्चे फेंके थे केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसे ही सेंट्रल असेंबली बम कांड कहा जाता है। ऊपर मैंने राजगुरु बोला था, बट राजगुरु नहीं है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार में छापा कब पड़ा था, तो चटगांव शस्त्रागार में छापा जो है 18 अप्रैल 1930 को पड़ा था, जहां पर 63 युवाओं के एक बैंड में, जिनमें से अधिकार सूरसेन के नेतृत्व में थे। सूरसेन कौन थे, इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। ये बंगाल के रहने वाले थे और ये पेशे से
टीचर थे, इसीलिए इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। अविभाजित बंगाल के चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के सत्रागार पर छापा मारा और अंग्रेजों के नियंत्रण से इसे मुक्त करवा के वहाँ पे क्या किया था, भारतीय ध्वज भी फहराया था। तो ये सारी घटनाएं जो हैं ये विद डेट आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था। तो देखिए, कानपुर षड्यंत्र केस जो 1924 में हुआ था उसमें M.A. अंसारी शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ये तीनों नौजवान सभा के सदस्य थे, जिसकी जो है गठन या स्थापना कब की गई थी, 1926 में की गई थी। लेकिन अंबिका चक्रवर्ती जो थे ये प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंबिका चक्रवर्ती। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो वायकोम सत्याग्रह जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये केरल में हुआ था और ये अस्पृश्यता और भेदभाव से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो पहला जो कथन है उसमें कह रहे हैं यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा लिया था, ये भी सही बात है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वेब मिलर जो हैं इन्होंने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर समाचार दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन किया गया था, 1928 में आया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, 3-2 हो जाएगा। शारदा एक्ट उसके बाद पारित हुआ था 1, और सबसे लास्ट में क्या हुआ था, दांडी मार्च, ठीक है। तो 3-2-1-4 हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी घटनाओं की डेट्स कि ये कब पारित हुई। तो क्योंकि डेट भी याद रखना ज़रूरी है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी, साइमन कमीशन का जो है गठन किया था कब, 1927 में। और इसका विरोध क्यों किया गया था, ऊपर मैंने 1928 बोला है, गठन 1927 में किया गया था, लेकिन साइमन भारत कब पहुंचा था, 1928 में पहुंचा था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे, और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर नहीं आते हैं, पहले देख लेते हैं और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की थी, ये मोतीलाल नेहरू की द्वारा पेश की गई थी। ये मोतीलाल नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट पेश की थी कब, 1928 में, ठीक है, 1928 में पेश की थी। और जिसमें कि कहा गया था भारत के लिए एक नई डोमेनियन स्थिति और सरकार के संघीय ढांचे पर अपील करने के लिए ये एक ज्ञापन सौंपा था ब्रिटिश सरकार को मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कब पास हुआ था, शारदा एक्ट पास हुआ था 28 सितंबर 1929 को। बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929 पारित किया गया था। लड़कियों की शादी की उम्र थी 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र जो तय की गई थी वो 18 साल तय की गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे हम आगे। दांडी मार्च पर बात करते हैं। तो दांडी मार्च जो है जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये शुरू किया था महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और इसी के द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो ये सारी बातें हो जाती हैं महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में। डेट्स भी दे रखी हैं, तो आप लोग इनको सबको अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर के एकांतवास से बाहर निकाला। तो हमें ये 4 आंदोलन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन से आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही है। तो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने शराब की दुकानों के आगे विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी और नारे लगाए थे। तो स्वदेशी आंदोलन में भी महिलाओं ने खूब हिस्सा लिया था। स्वराज आंदोलन में महिलाओं ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन तो किसी भी से छुपा हुआ ही नहीं है।
महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलीं और उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, दांडी मार्च जब साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था तो सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को राजी किया था इसमें महिलाओं की भागीदारी के लिए। तो ये चारों ही आंदोलन ऐसे रहे जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में निम्नलिखित में से किसे वित्त विभाग सौंपा गया था। तो 1937 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रालयों के गठन के बाद कांग्रेस का शासन कायम रहा। कितने दिनों तक कायम रहा हमें बताना है। तो 1937 में जो आम चुनाव हुए थे 28 महीने तक ये सरकार चली थी। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल जो थे इनको गोरखपुर जेल शहर में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस जहाँ पर ट्रेन को रोका गया था और वहाँ से अंग्रेज जो धन लेकर के जा रहे थे उसको हमारे गरम दल के नेताओं ने या यूँ कहें हमारे क्रांतिकारियों ने उसको लूटा था, ट्रेन को रोका था। इसे ही काकोरी षड्यंत्र केस कहा जाता है, जिसके जो मुख्य आरोपी थे रामप्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, इनको पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी है। ये बिल्कुल सही बात है। 1919 के अधिनियम में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होने लगी और इस अधिनियम के बाद। इससे पहले ये भारत में नहीं होती थी, तो ये सही हो जाएगा। 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, तो ये भी सही बात है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा 1 और 2 दोनों बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब हमारे पास जो घटनाएं हैं उनको देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो घटना घटी थी वो थी पूर्ण स्वराज की घोषणा या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में लाहौर में रावी के तट पर अधिवेशन हुआ था 1930 में, यहाँ पर घोषणा की गई थी पूर्ण स्वराज की। तो सबसे पहले ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के साथ जो शुरू हुआ था। तो 3 सबसे पहले आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 4, फिर हुआ था हमारा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है आ जाएगा आपका 4 के बाद। और पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या हुआ था? पूना पैक्ट था जो कि हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा लास्ट में। तो हमारा जो क्रम बनेगा 3 4 1 2 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो ये बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक समिति बनाई गई थी अंग्रेजों की तरफ से और दूसरी समिति बनाई गई थी किसकी तरफ से? भारतीयों की तरफ से, जिसके सदस्य कौन थे? महात्मा गांधी थे और पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, इसे तहकीकात आयोग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये PCS का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था और उनकी जो अर्थी उठाई थी शौकत अली के द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये जो दे रखे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉडल मिंटो एक्ट कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इसमें क्या किया गया था? मुसलमानों को अलग
निर्वाचक मंडल बनाया गया था, ठीक है। लेकिन भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1937 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अब देख लेते हैं हम एक बार इसके कुछ फैक्ट। 1937 का अधिनियम जिसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी उसको देखते हैं हम यहाँ पर। भारत का संघीय न्यायालय 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित एक न्यायिक निकाय था। 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन तक ये कार्य करता रहा। भारत सरकार और प्रांतों के बीच किसी भी विवाद में इसका अनन्य मूलाधिकार क्षेत्र था। प्रारंभ में उन मामलों में प्रांतों के उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार भी था जिनमें किसी भी भारत सरकार अधिनियम 1935 की व्याख्या शामिल थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारिणी ने फांसी के पूर्व संध्या पर दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया और ये कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो ये जो कथन है ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल अनशन कर रहे थे, उनको अनशन को तोड़वाने के लिए उनको दूध दिया गया शाम को, जिस पर उन्होंने ये वाक्य कहा था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा किससे संबंधित थी? तो दीपावली घोषणा जो है औपनिवेशिक दर्जे से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दीपावली घोषणा या इरविन घोषणा कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1929 को की गई थी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के संबंध में दिया गया एक बयान था। यह साधारण ज्ञान कानूनी भाषा में 5 पंक्ति का बयान था। इसमें ब्रिटिश और भारतीय जनता को यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भविष्य में भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना था। हालांकि इसमें समय सीमा का जो जिक्र है ये नहीं किया गया था, ठीक है। और लॉर्ड इरविन भारत के जो वायसराय रहे कब से कब तक रहे? 1926 से 1931 तक रहे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता इसी टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, जिनमें से मोहम्मद अली बड़े भाई थे, शौकत अली उनके छोटे भाई थे। ये खिलाफत के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित जांचों में से किसने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया और एल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट की सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियों को दोषियों के पक्ष में आकर्षित किया? तो मेरठ षड्यंत्र केस जो था उसमें इन सब लोगों की टिप्पणियों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बंगाल के मिदनापुर जिले में निम्नलिखित में से किस वर्ष जातीय सरकार का गठन किया गया था? 1942 में किया गया था जातीय सरकार का गठन बंगाल के मिदनापुर जिले में। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अभी हम ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ऊपर आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ, 1931 में हुआ था ये, तो 2 हो जाएगा। फिर क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट 1 पे आ जाएगा। और गांधी इरविन तीसरे पे जो आएगा क्रिप्स मिशन, 1928 में भारत पहुंचा था, 1927 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो 4, 2, 1, 3 जिसमें है वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक तरफ घटनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ वर्ष दे रखे हैं और हमको क्या करना है? इसको सुमेलित करना है। ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं। देखिए भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 को पारित नहीं हुआ था, तो यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था, दांडी मार्च के बाद जो आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था, ये भी इरविन जब वायसराय थे उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ये 1931 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और सांप्रदायिक पचाट जो है प्रस्तुत कब किया गया था? 1932 में किया गया था। तो ये तीनों सही हैं। भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 में पारित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम
अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और ये तीनों लोग जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा रावी के तट पर जो की गई थी, तो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। फिर क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने डेट्स भी दे दी हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई थी, रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अगर ये ऊपर कहीं मैंने 1930 बोला है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अभी 1930 बोला था मैंने। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा रावी के तट पर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में की गई थी। ठीक है, नेहरू ने एक भाषण दिया था और वहाँ पर तिरंगा भी फहराया गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट हम देख ही चुके हैं। पूना पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी डेटें ध्यान रखिएगा। डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या क्या काम हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। मुख्य प्रावधान किस प्रकार है ये हम देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना पर विचार किया गया। साइमन कमीशन द्वारा अस्वीकार किए गए द्विशासन के संघीय कार्यकारिणी शक्ति को लागू किया गया था। संघीय विधानमंडल के 2 सदन, राज्य परिषद और संघीय विधानसभा बनाए गए थे, जिनमें से ऊपरी सदन कौन था? राज्य परिषद था, जो एक स्थायी निकाय था। 3 सूचियां बनाई गई, संघीय विधायी सूची, प्रांतीय विधायी सूची और संवर्ती विधायी सूची। और अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को या फिर वायसराय को दे दी गई। ठीक है, प्रांतों में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। तो ये तो सारे बातें हो जाती हैं 1935 के अधिनियम की, जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो लागू की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। आज की क्लास में हम बस इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। पसंद आई है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में, जिससे कि वो लोग भी अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी, जिससे कि आप लोग अपने वीडियो जल्दी से जल्दी देख सकोगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।